आओ पावनात्मा, तेरे दान दो योग्य हमको बना, तेरी सेवा में आओ पावनात्मा, तेरे दान दो योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजन, तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावनात्मा, तेरे दान दो योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबको जयसु। एज़ेकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 1 से हम पढ़ते हैं। प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु की आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थीं और एकदम सूख गई थीं। मैं सवाल करूंगा, सुनते रहिएगा। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा और तुम में मांस भरूंगा। तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में प्राण डालूंगा। तुम जीवित हो जाओगी और तुम जान जाओगी कि मैं प्रभु हूं। मैं प्रभु के आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्राणवायु चारों दिशाओं में से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। बोलिए हालेलुया। प्रभु ईश्वर जब बाइबल में नबियों के साथ वार्तालाप करता था तो नबियों को दृश्यों के द्वारा समझाता था। और आज नबी एज़ेकिएल को प्रभु का आत्मा एक ऐसी घाटी में खड़ा कर देता है जो चारों ओर सूखी हड्डियों से भरा हुआ था। और ईश्वर ने एज़ेकिएल से पूछा, एज़ेकिएल बोल, क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? वहां पे लिखा हुआ है बहुत सूख गई थी।
क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकता है? एजेकिएल ने कहा, प्रभु ये तो आप जानते हैं। प्रभु ने कहा, भविष्यवाणी करो, जैसे मैं कहूंगा वैसे कहते जाना। ऐसा ही हुआ और अंत में एक विशाल जन समुदाय खड़ा हो गया। अब इसके बाद प्रभु क्या कहते हैं? तब उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, वे कहते रहते हैं, वे कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। प्रभु ने एजेकिएल से कहा, ये सूखी हड्डियां कौन है मालूम? ये इस्राएली जनता है। वे लोग कहती रहती हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है, निराशा के गर्त में है। आज मैं बहुत सारे विश्वासियों को भी इसी तरह देखता हूं। वे अपने जीवन में निराशापूर्ण जिंदगी जीते हैं। वे अपनी कमियों और कमजोरियों को गिन गिन कर जिंदगी गुजारते हैं। वे बोलते रहते, हम सूख गए हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हम रोगी हैं, हमारे पास जो था खत्म हो गया, हमारा सर्वनाश हो गया है, अब क्या हो सकता है। बहुत सारे विश्वासी नकारात्मक जीवन जीते हैं, नेगेटिव जीवन जीते हैं, अपनी कमियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। चारों सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, जब शिष्यों ने कहा शाम के समय, प्रभु इतनी बड़ी प्रजा को खिलाने के लिए, इतनी बड़ी जनता को खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इनको खाना बटोरने के लिए भेज दीजिए, खाना खरीदने के लिए भेज दीजिए। प्रभु ने कहा, तुम ही उनको खिलाओ। और शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास केवल 5 रोटियां हैं, हमारे पास 2 मछलियां हैं, इसके अलावा हमारे पास क्या है? प्रभु ने कहा, ले आओ। अपने पिता की ओर उठाए, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, कहा सबको बैठा दो। बैठा दिए। बांटो। बांटते गए, रोटियां बढ़ती गई। 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया और उसके बाद 12 टोकरी रोटियां बच गई। क्या अनुपात है! 5 रोटी और 5,000 से भी ज्यादा लोग। ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के पास जाते हैं। यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड था, उसका नाम था बेतसदा। अब बेतसदा कुंड में लोगों का विश्वास था, कभी न कभी कोई स्वर्गदूत उस जल में उतरता था और जल को हिलोर देता था, और उस समय जो रोगी उसमें उतरता था वो चंगा हो जाता था। ऐसा लोगों का विश्वास था। इसीलिए कुंड के चारों ओर काफी बड़ी संख्या में रोगी पड़े हुए थे। प्रभु यीशु घूम फिरकर एक रोगी के पास आए जो 38 वर्षों से अर्धांग रोगी था, चल फिर नहीं सकता था। प्रभु ने आकर कहा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा, गुरुवर मेरे पास कोई नहीं है, आई हैव नोबडी, मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे जल के पास ले जाएं। अक्सर हम इसी तरह बोलते रहते हैं, हम अपनी कमियों के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे पास क्या है? एक छोटी झोपड़ी है, छोटी सी नौकरी है, मेरा शरीर कमजोर है, मेरे शरीर में इतने सारे रोग हैं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं फेल हो गया हूं, मुझे कहां नौकरी मिलेगी? मैं बदनाम हो गया हूं, मेरा भविष्य कैसे बनेगा?
हमारे मन में इसी तरह बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं। इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 18 और 19 में, इस्यास अध्याय 43 वाक्य 18 में लिखा हुआ, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। वाक्य 19 में लिखा हुआ है, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? प्रभु कहते हैं तुम्हारी परिस्थिति बहुत खराब है, मैं जानता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए एक बहुत नया काम करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? अपनी आंखें खोलकर देखते क्यों नहीं हो? यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। योहन अध्याय 11 वाक्य 40 बार बार हम सुनते हैं। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। अपनी आंखें खोल के देख। पुराने विधान के न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 में हमें गिदियोन के बारे में पढ़ने को मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, कभी समय निकाल कर पढ़ना। गिदियोन इस्राएल का एक निवासी, एक सच्चा यहूदी। उन दिनों इस्राएली जनता पर मिदियानी लोग आक्रमण करते थे। इस्राएलियों के खेत को उनके जानवरों से चरा देते थे। इस्राएलियों को नुकसान पर नुकसान पहुंचाते थे। इस्राएली लोग खेती नहीं कर सकते थे, फसल को कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे में गिदियोन चोरी छिपे गेहूं दाव रहा था। अचानक स्वर्ग का दूत उसके सामने आया और कहा, वीर योद्धा प्रभु तुम्हारे साथ है। वीर योद्धा प्रभु तुम्हारे साथ है। तो गिदियोन ने पूछा, अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारे साथ ये कैसा हो रहा है? अगर प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ कैसा अन्याय हो रहा है? स्वर्गदूत ने कहा, तुम मिदियानियों से इस्राएलियों को बचाओगे। बहुत सुंदर है, वाक्य 15 में आप पढ़ना। वहां क्या लिखा हुआ है? गिदियोन कहता है कि हमारा वंश, हमारा कुल तो सबसे दरिद्र कुल है और मेरे पिता के घराने में मैं सबसे छोटा हूं, मैं कैसे बचा सकता हूं? स्वर्गदूत कहता है, नहीं, तुम बचाओगे। लोगों को इकट्ठा करो, सेना बनाओ, प्रभु तुमको आशीर्वाद देगा। गिदियोन ने बहुत सारे इस्राएलियों को इकट्ठा किया। ईश्वर ने कहा, ये तो संख्या बहुत ज्यादा है, कम करते जाओ, लोगों को छांटते जाओ। छांटते गए, केवल 300 लोगों को रखा। प्रभु ने कहा, बस इतना काफी है, मुझे ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। 300 लोगों की सेना ने मिदियानियों को हरा दिया, परास्त कर दिया। ये ईश्वर का तरीका है, ये ईश्वर का तरीका है। ईश्वर को बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती है। आपने सुना है दाऊद के बारे में, इस्राएली सेना और फिलिस्ती सेना आमने सामने खड़ी है। फिलिस्ती सेना में से एक वीर योद्धा जिसका नाम गोलियत है आगे आ जाता है, कहता है लड़ाई की कोई जरूरत नहीं, तुम में से कोई आकर मुझसे द्वंद्व युद्ध करें, मैं हार जाऊंगा तो हम हार मानेंगे, क्यों लोगों को मार डालें। लेकिन इस्राएली सेना में एक भी मैका लाल नहीं निकला जो जाकर उसका सामना करें। ऐसे दिन बीते गए, लड़ाई नहीं हो रही थी। राजा साउल परेशान हो गया। उसने वचन दिया, जो योद्धा उस गोलियत को हराएगा उसको मैं अपनी बेटी को पत्नी के रूप में दे दूंगा। प्रतिज्ञा पर प्रतिज्ञा देता गया। 40 दिन तक लड़ाई नहीं चली। तब दाऊद, वो छोटा लड़का वहां पे आता है, अपने भाइयों से कहता है, मैं उससे लड़ूंगा। सब लोगों के पास जाके बोलता है, मैं लड़ूंगा, मैं उसको हराऊंगा। लोगों ने जाकर राजा से कहा कि एक लड़का आया है, यहूदी लड़का है, उसके भाई लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। वो कहता मैं लड़ाऊंगा, मैं उनसे लड़ूंगा। राजा ने उसको बुलाया। राजा ने कहा, बेटा तू तो किशोर है, तेरा शरीर देख, वो तो लड़कपन से वीर योद्धा है, तो मुझसे लड़ नहीं सकते। दाऊद लड़ता है। मालूम है दाऊद ने कैसे हराया? जब गोलियत आ रहा था, दाऊद ने कहा, तुम तो भाले, तलवार और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो, लेकिन मैं
विश्व मंडल के प्रभु के नाम पर, इस्राएली सेनाओं के प्रभु के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, और एक चिकने पत्थर के सहारे गोलियत को मार गिराता है और अपने देश को बचाता है। जरा सोचिए, अनुपात देखिए, कहां एक चिकना पत्थर और कहां इतनी बड़ी सेना और उसके शस्त्र। क्या अनुपात है! एक चिकना पत्थर और इतनी बड़ी सेना और उसके शस्त्र दाऊद हराता है। कुछ दिन पहले मुझे नेट में पढ़ने को मिला कि किसी ने कहा, मैं भूल रहा हूं उनका नाम, किसी ने कहा है, डोंट से हाउ ग्रेट योर प्रॉब्लम इज, बट थिंक हाउ ग्रेट योर गॉड इज। ये ना सोचो कि मेरी समस्याएं कितनी बड़ी हैं, बल्कि ये सोचो कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी समस्याएं कितनी बड़ी हैं, ना 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 ना, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। मैं आपके सामने बाइबल से कुछ उदाहरण रख रहा हूं। बड़ी अजीब बात है, पूरी बाइबल में शुरू से अंत तक ईश्वर के ऐसे कार्यों को हम देखते हैं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की शब्द मात्र से, कहा और हुआ। देखिए, ईश्वर ने लोगों को चुना। किस प्रकार के लोगों को चुना? ईश्वर ने इब्राहिम को चुना और कहा कि मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र का पिता बनाऊंगा। जबकि आप जानते हैं इब्राहिम 75 साल का था और उसकी कोई संतान ही नहीं थी। अगर ईश्वर को एक बहुत बड़ी प्रजा को बनाना होता तो एक जवान आदमी को चुनता जिसकी संतान थी, लेकिन ईश्वर ने चुना तो इब्राहिम को चुना जिसकी संतान ही नहीं थी। अजीब है, अजीब। ईश्वर ने इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए चुना मूसा को, जबकि मूसा यहूदी था लेकिन फिराउन के दरबार में बेटे की तरह रह रहा था। लेकिन उसने मिस्र देश के एक मिस्री को मार दिया था, मार डाला था। दूसरे यहूदी ने उसको देखा था। जब दो यहूदी आपस में लड़ रहे थे, मूसा ने जाकर कहा, काहे भाई 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 आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो दूसरे ने कहा, क्यों, तुम हमको भी उस मिस्री की तरह मार डालना चाहते हो? मूसा डर गया। मूसा ने सोचा कि ये बात अगर फिरौन के कान तक पहुंच गई, मैं इसे मार डालेगा, और वहां से भाग जाता है। मिस्र के फिरौन के राज दरबार को छोड़कर भाग जाता है मिदियान, और वहां पर शादी करके अपने ससुराल में रहता है, भेड़ चराता है। ईश्वर उसके पास जाते हैं। ईश्वर उसी डरे में मूसा को पकड़ लेता है, कहता है वापस जाओ, मेरी प्रजा को छुड़ाओ। मूसा ने कहा, मैं तो डर के मारे वहां से भागा हूं, कोई बात नहीं, तुम वापस जाओ। ईश्वर कैसे कैसे लोगों को चुनता है। ईश्वर ने इस्यास को नबी के रूप में चुना। आप पढ़ेंगे इस्यास अध्याय 6 में, इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था। ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर की महिमा उसके चारों ओर मंडरा रही थी। इस्यास ने कहा, हाय मैं मर गया, मैं पापी होंठ वाला इंसान, पापी होंठ वाले इंसानों के बीच रहने वाला, मैंने ईश्वर की महिमा देखी, मैं मर जाऊंगा। तब एक सराफीम आता है, जलते हुए अंगारे को उसके होंठों पर लगाता है और कहता है, लो तुम शुद्ध हो गए हो। और ईश्वर पूछता है, मैं किसे भेजूं? एक संदेशवाहक के रूप में इस्यास कहता है, मुझे भेजिए, मैं तैयार हूं। गाली बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, ऐसे लोगों के बीच रहने वाला, बहुत ही निम्नतम स्तर का इंसान एक महान नबी बन जाता है। ईश्वर ने यिर्मयाह नबी को बुलाया। यिर्मयाह जवान था, कहा कि मेरा संदेश लेकर मेरी प्रजा के पास जाए। यिर्मयाह ने कहा, हाँ मैं तो छोटा हूं। ईश्वर ने कहा, यह मत बोलो कि तुम छोटे हो, मैं तुम्हारे मुंह में वचन रखूंगा। और ईश्वर ने अपनी उंगली उसके मुंह में डाला और कहा, लो मैंने तुम्हारे मुंह में वचन रखा है। हमारे जीवन में प्रभु ये करना चाहते हैं।
संत पौलुस एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 वाक्य 9 में। वहां पे पौलुस कहते हैं मेरे जीवन में मेरे अंदर एक कांटा था, क्या कांटा हम नहीं जानते। यानी पौलुस के अंदर कोई ऐसी कमी थी जिसके कारण वो परेशान था। पौलुस बोलता है कि मैंने 3 बार प्रभु से कहा कि प्रभु इसको हटाइए। प्रभु ने कहा ना, मैंने हटाऊंगा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आगे संत पौलुस से प्रभु ने क्या कहा मालूम? तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य परिपूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 12 वाक्य 9। मनुष्य की दुर्बलता में ईश्वर का सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं तो रोगी इंसान। 3-4 साल पहले मैंने सोचा कि सारा कुछ बंद कर दूंगा। प्रभु ने कहा ना ना ना, जब तक तेरे अंदर जान है, तेरे मुंह में आवाज है, तुझे बोलना है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। जब मनुष्य अपने में शक्तिशाली होता है, ईश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। लेकिन जब मनुष्य अपने में दुर्बल होता है और अपनी दुर्बलता में ईश्वर की ओर मुंह फेर लेता है, फिर जाता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में महान महान कार्य करता है। मत बोलना कि मैं कमजोर हूं, मत बोलना कि मैं गरीब हूं, मत बोलना मेरे जीवन में कुछ नहीं है। अपने में महसूस करो कि प्रभु मेरे जीवन में क्या नहीं कर सकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में, राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, सूखा। पूरे इस्राएल में सूखा था, कहीं पानी नहीं था, सारे जलाशय सूख गए, जानवर मरने रहे, इंसान भी मरने लगे। उस समय नबी एलिया कारमेल पहाड़ पर अपने शिष्य के साथ, अपने नौकर के साथ चढ़ता है। सर्वत्र अकाल है, सूखा है, धूप है, पानी नहीं है। नबी एलिया कारमेल पहाड़ पर चढ़ता है। कारमेल पहाड़ भूमध्य सागर के तट पर है और एलिया अपने सिर को अपने दोनों घुटनों के बीच में लटका देता है, प्रार्थना में लीन हो जाता है। बीच बीच में अपने दास से कहता है कि जाकर देखो कि कहीं बादल उठ रहा है। नौकर गया, एक बार वापस आया, कहा कि कोई बादल नहीं उठ रहा है। दूसरी बार फिर गया, फिर वापस आया, कोई बादल नहीं उठ रहा है। तीसरी बार फिर गया, फिर कहा कोई बादल नहीं उठ रहा है। छठे बार उसने कहा कोई बादल नहीं उठ रहा है। अंत में 7वें बार उसने आकर कहा गुरुवर, एक मनुष्य की हथेली के बराबर बादल समुद्र में से ऊपर उठ रहा है। कितना बड़ा? मनुष्य की हथेली के बराबर। एक मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा टुकड़ा बादल। नबी एलिया कहता है जाकर बोलो राजा से यहां से भाग जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी वर्षा होने वाली है। और विश्वासी के लिए एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। एलिया ने सिर्फ एक छोटा टुकड़ा बादल देखा, लेकिन उस बादल में उसने एक बहुत बड़ी बारिश देखी। कहां एक हथेली के बराबर बादल, कहां इतनी बड़ी बारिश। उसके लिए एलिया को विश्वास की आवश्यकता थी। हमारे भी प्रतिदिन के जीवन में प्रभु हमें छोटे 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 चिन्ह देते हैं, विश्वास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ये कहने के लिए कि हां प्रभु कर सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 में आप पढ़ेंगे। जानते हैं इब्राहिम को बुलाया था प्रभु ने जब वो 75 साल के थे। प्रभु ने वायदा किया था कि मैं आकाश के तारों की तरह अनगिनत संतान दूंगा, समुद्र तट के बालू कणों की तरह मैं अनगिनत संतान दूंगा। लेकिन इब्राहिम की कोई संतान नहीं था। लेकिन जब इब्राहिम 99 वर्ष का था
ईश्वर ने स्वर्गदूत को इब्राहिम के पास भेजा और इब्राहिम ने उसकी देखभाल, उसका शुश्रूषा की, खिलाया पिलाया। तो स्वर्गदूत ने इब्राहिम से कहा, अगले वर्ष इस समय तक तुम्हारी पत्नी सारा की गोद में एक पुत्र होगा। सारा घर के अंदर बैठी हुई थी, वो हंस पड़ी। वो सोचने लगी, मैं अपने पति के साथ कैसे रमण कर सकता हूं, मैं तो मुरझा गई हूं और मेरा पति बूढ़ा हो गया है, कैसे हो सकता है? 100 साल की उम्र में सोचिए। स्वर्गदूत ने कहा, सारा क्यों हंसी? सारा ये सोचकर क्यों हंसी कि वो कैसे अपने पति के साथ रमण कर सकती है और कैसे वो मां बन सकती है। वचन 14 में लिखा हुआ है, उत्पत्ति अध्याय 18 वाक्य 14, क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? कठिन है। ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। हमारे बनारस में एक भाई है, उसका नाम है बनारसी। बहुत गरीब इंसान था, क्लास 3 तक पढ़ा था, दर्जी का काम करता था, नाटा सा, लेकिन हर रविवार को आश्रम आते थे वचन सुनने के लिए। कभी मैं उनको मौका भी देता था थोड़ा सा, वो भी वचन सुनाते थे। 2003 में एक सुबह के समय उनको सपना मिला, प्रभु यीशु मेरे रूप में गया और उससे कहा, उठ बैठ और लिखो, यीशु मैं तेरा हूं। और वो बैठ गया, उसने लिखा, यीशु मैं तेरा हूं, बड़े अक्षर में। अच्छा लिखना नहीं आता था क्योंकि क्लास 2 तक पढ़ा है, 3 तक पढ़ा है। अगले रविवार को प्रार्थना में आया, मेरे पास ले आया, कहा कि स्वामी जी देखो ना, प्रभु ने मुझसे कहा ये लिखो, यीशु मैं तेरा हूं। उस समय से उस भाई के जीवन में प्रभु कार्य करने लगे। उनको बराबर पेट में दर्द हुआ करता था, जिसके कारण आश्रम आया था, कुछ कुछ राहत मिली थी। लेकिन उनका एक मित्र था, वैद्य था, जिनसे उन्होंने आयुर्वेदिक दवा ली थी। कोई चूर्ण था, वो खाए, उनको काफी राहत मिली। जब आश्रम आते थे, कहीं भी जाते थे, अपने काले बैग में कुछ चूर्ण की कुछ पुड़ियाँ रखते थे, लोगों को देते थे, बोलते थे खाइए ना आपके लिए अच्छा है, खाइए ना आपके लिए अच्छा है। विश्वास करेंगे, प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया। प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया। वही कक्षा 2-3 का इंसान, गरीब इंसान जो झोपड़ी में रहता था, उसकी झोपड़ी के सामने इतने सारे दर्जनों चारपहिए आने लगे, दूर दूर से लोग आने लगे। एक पुड़िया रोगी के मुंह में डालते थे और एक बूंद पवित्र जल डालते थे, एक पल के लिए हाथ उसके सिर पर रखते थे। गंभीर से गंभीर कैंसर के रोगी चंगे होने लगे। आप विश्वास करेंगे, कभी कभी 1500-2000 रोगी उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे। झोपड़ी छोड़कर 3 मंजिल का बहुत लंबा चौड़ा मकान बनाए, प्रभु ने ऊपर उठाया। अजीब। कक्षा 2 का इंसान, साधारण गरीब दर्जी, और आज उसकी स्थिति आप देखिएगा। मत कहिए मैं गरीब हूं, मत कहिए मेरे शरीर में दम नहीं है, मत कहिए मैं पढ़ने में कमजोर हूं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23, मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मार्था और मरियम का भाई लाजरुस कब्र में पड़ा हुआ था, 4था दिन था। प्रभु ने कहा कब्र का पत्थर हटा दो। मार्था ने कहा प्रभु आज 4था दिन है, उसकी उससे बदबू निकलेगी, दुर्गंध आएगी। प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। नकारात्मक बातें छोड़िए,
ये मत सोचिए मुझसे क्या नहीं हो सकता है, बल्कि ये सोचने लगी है कि मेरे प्रभु के लिए क्या संभव है। आप दुर्बल हैं, आप कमजोर हैं, आप में पढ़ने की क्षमता नहीं है, आपके पास धन नहीं है, डोंट वरी, ये विश्वास करना शुरू कीजिए कि मेरा प्रभु कितना महान है। प्रभु हमारी परिस्थिति को बदलने में सक्षम है, समर्थ है, ये विश्वास करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एफेसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 20 और 21, एफेसी अध्याय 3 वाक्य 20 और 21 में संत पौलुस कहते हैं, एफेसी अध्याय 3 20 और 21, बहुत जबरदस्त वचन है। पौलुस कहते हैं कि वो ईश्वर, वो प्रभु जो सब कुछ कर सकता है, वचन में लिखा हुआ है, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे हैं। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे हैं। मुंह खोलकर बोलिए, हालेलुया। जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अभी से आप अपनी दृष्टि अपनी परिस्थिति से ऊपर उठाना। अभी तक आप अपनी परिस्थिति पर रो रहे थे, इस्राएलियों की तरह बोलते जा रहे थे, कहते जा रहे थे, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हम निराश हो गए हैं, हमारी आशा टूट गई है, हम बर्बाद हो गए हैं। बल्कि आपको प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगानी है। जब आश्रम में लोग आते हैं, विशेष करके कठिन परिस्थितियों से गुजर कर आते हैं, मैं उनसे कहता हूं ठीक है, ठीक है, आप अपनी परिस्थिति को देखें, मैं जानता हूं, ठीक है। अब आप ऐसा करेंगे, आप अपनी परिस्थितियों से अपनी दृष्टि को हटाकर प्रभु की ओर दृष्टि लगाना, प्रभु के बारे में सोचना कि प्रभु ने कैसे अनहोनी या असंभव सी बातों को संभव कर दिया है। पवित्र वचन पढ़ना, सुसमाचार में वो भाग पढ़ना जहां पर प्रभु ने चमत्कार दिखाया है, बड़े बड़े चमत्कार दिखाए हैं, उन स्थानों को पढ़ना। अगर आप रोगी हैं, उन जगहों को पढ़िए जहां पर प्रभु ने लोगों को चंगा किया है, उन वचनों को पढ़ना। अगर आपके परिवार में गरीबी है, आप उन वचनों को पढ़ना जहां पर प्रभु ने तरक्की के मार्ग बताए हैं। अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाइए, अपनी परिस्थिति से दूर हटाइए, रोना बंद कीजिए कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार की उस नारी के बारे में आपने बार बार सुना है, मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 25 से। वो नारी जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, जरा उसकी परिस्थिति देखिए। उसके पास कुछ नहीं था, सारा पैसा खत्म हो गया, वैद्यों पर वैद्य बदलने से उसकी परिस्थिति और भी खराब हो गई। ऐसी निराश परिस्थिति में किसी ने शायद उससे कहा कि यीशु नाज़री तुमको चंगा कर सकता है, और ये बात उसके मन में उतर जाती है और इसी पर वो मनन चिंतन करती जाती है, यीशु नाज़री मुझे चंगा कर सकता है, यीशु नाज़री मुझे चंगा कर सकता है। आगे वो सोचती है, यदि मैं यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके अंदर विश्वास जगता है और वो यीशु की ओर बढ़ती है, विश्वास के साथ यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लेती है। पल भर में जैसे उसने सोचा वैसा ही हो जाता है। उससे पहले उसकी सोच अलग थी, वो सोच रही थी मैं कभी सही नहीं हो सकती हूं, सारे वैद्यों ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी परिस्थिति बहुत बेकार हो गई है, मेरा पैसा खत्म हो गया है, अब मेरा क्या होगा।
मौत मेरे सामने है और कुछ नहीं दिखाई देती है, लेकिन एक कृपा का समय ऐसा आता है जब उसकी दृष्टि हट जाती है, प्रभु की ओर देखती है, यीशु के बारे में सोचती है, यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसकी सोच बदल गई, उसके कार्य बदल गए, उसकी परिस्थिति बदल गई, वो पूरी तरह से चंगी हो जाती है। ये हम विश्वासियों के लिए एक सुंदर उदाहरण है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी वो होता है जो विश्वास पर चलता है। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 7, कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। इस बात को, इस वचन को दोहराइए, हम आंखों देखी बातों पर नहीं पर विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी वो होता है जो विश्वास पर चलता है, आंखों देखी बातों पर नहीं। आंखों देखी बातें हमारे लिए निराशाजनक हो सकती है, आंखों देखी हालत परिस्थितियां हमारे लिए बहुत निराशाजनक डरावनी हो सकती है, लेकिन एक विश्वासी विश्वास पर चलता है। राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, आराम का राजा इस्राएल के राजा से लड़ना चाहता था, और जहां कहीं भी वो अपनी सेना की टुकड़ी को खड़ा करता था उसके बारे में इस्राएल के राजा को पता चलता था, इसीलिए उसका प्रयास विफल होता जा रहा था। आराम के राजा ने सब लोगों को, ऑफिसर लोगों को इकट्ठा किया, पूछा तुम में से कौन है जो मेरे खिलाफ है, कौन इस्राएल के राजा के लिए जासूसी कर रहा है। एक इंसान ने कहा उनमें से कि महाराज आप ये जानिएगा, हम में से कोई आपके विरुद्ध नहीं है। इस्राएल में एक नबी है जो आप अपने शयन कक्ष में बोलते हैं, वो भी उनको पता चलता है। आप अपने शयन कक्ष में जहां पे आप सोते हैं वहां पे बोलते हैं, वो भी उनको पता चल जाता है। अच्छा, तो जब तक उस नबी को ना पकड़ें तब तक उनको जीत नहीं मिलेगी। इसीलिए आराम के राजा अपनी सेना को भेजता है और नबी के चारों ओर सेना खड़ी हो जाती है। बड़े सवेरे एलीशा का सेवक बाहर निकला, उसने देखा कि चारों ओर सेना खड़ी है, घोड़े हैं, घुड़सवार हैं, सेना है। वापस दौड़ के आता है, एलीशा से कहता है कि महाराज हम तो मर गए, हमारे चारों ओर बहुत बड़ी सेना खड़ी है हमारे विरुद्ध। एलीशा ने कहा हमारे विरुद्ध जितनी बड़ी सेना है उससे भी बड़ी सेना हमारे पक्ष में खड़ी है। उसके बाद एलीशा ने कहा, हे प्रभु इस युवक की आंखों को खोल दीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? नहीं समझे। एलीशा के सेवक ने आकर कहा कि बहुत बड़ी सेना हमारे चारों ओर हमारे ऊपर विद्रोह करने के लिए खड़ी है, लेकिन एलीशा ने कहा उससे भी बड़ी सेना हमारे पक्ष में खड़ी है, हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। उसके बाद एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इस युवक की आंखों को खोल दो, और ईश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया। उसने भी देखा बहुत बड़ी सेना हमारे सुरक्षा के लिए खड़ी है। अक्सर हम लोग आंखों देखी बातों पर चलते हैं। एक विश्वासी वो है जो एक दूसरी दृष्टि से देखता है। परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन एक विश्वासी उसके परे देखता है। परिस्थिति बहुत दर्दनीय है, शोचनीय है, दर्दनाक है, खतरनाक है, लेकिन एक विश्वासी उसके परे देखता है। यीशु ने मरे हुए लाजरुस की लाश के परे उसको जिंदा देखा। नाव में बैठे यीशु ने जब सारे शीशे घबरा गए थे, उस तूफान, आंधी और लहरों के परे देखा। शिष्यों ने कहा कि प्रभु हम डूब रहे हैं, लेकिन यीशु ने विश्वास किया पिता ईश्वर हमें इस पानी में डूबने नहीं देगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है।
हमें अपने नजरिए को बदलना है। ये बोलना बंद करना है कि हमारी परिस्थिति बेकार है। हमें विश्वास करना शुरू करना है, हमारे परमेश्वर महान है, हमारे ईश्वर महान है, हमारे प्रभु महान है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ में सामर्थ्य है। आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अपनी दुर्बलताओं को मत देखिए, अपनी कमियों को मत गिनिए, अपनी गरीबी को मत देखिए, अपने बुद्धिहीनता को मत देखिए, अपने शरीर के दर्द पीड़ा और रोगों को मत देखिए, बल्कि प्रभु की ओर देखिए कि प्रभु कितना महान है। जमीन और आसमान को चलाने वाला परमेश्वर मुझे भी जीवन दे सकता है, शक्ति दे सकता है। ये मत बोले जाइए कि मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं। अगर कोई विश्वासी मेरे सामने बोलता है कि हम लोग गरीब हैं, मैंने कहा मुंह बंद कीजिए। आप आर्थिक रूप से गरीब हो सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन आप अमीर हैं। आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों को खुला रखिए। प्रभु ईश्वर ने एजेकियल नबी को उस घाटी में खड़ा कर दिया जहां पर हड्डियां शिथिल पड़ी हुई थी और सारी हड्डियां बहुत सूख गई थी। उनमें कोई जान नहीं थी, कोई जान नहीं थी, उनमें कोई जान नहीं थी, पूरी तरह से सूख गई थी। ईश्वर ने एजेकियल से पूछा, एजेकियल बोल, क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? एजेकियल ने कहा, प्रभु ये आप जानते हैं। ईश्वर ने एजेकियल से कहा, भविष्यवाणी करो, और वो भविष्यवाणी करने लगा। हड्डी, सूखी हड्डियों के ढेर एक विशाल जन समुदाय बन गया। आप और मेरे लिए आज प्रभु की ओर से संदेश है। प्रभु ने कहा, ये मेरी इस्राएली जनता है, ये बोलती रहती है, कहती रहती है, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हम सर्वनाश हो गए हैं, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु कहते, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा और तुम्हें कब्रों से बाहर लाऊंगा। तब तुम विश्वास करोगे कि मैं ही तुम्हारा प्रभु हूं। आई एम गॉड, मैं प्रभु हूं, मैं परमेश्वर हूं, स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाला, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू क्यों अपनी जिंदगी की इन सारी दुर्बलताओं को देखकर डरती है? तू क्यों अपनी जिंदगी की सारी दुर्बलताओं को देखकर घबरा जाती है? मेरी ओर देखा, मैं सर्वशक्तिमान हूं। तुमने जिस पर विश्वास किया है वो सर्वशक्तिमान है। मत बोलो मैं कमजोर हूं, मत बोलो मैं गरीब हूं, मत बोलो मैं छोटा हूं, मत बोलो मैं पढ़ने में कमजोर हूं। ये बोलो कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु धनी है, मेरा प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है। मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी दृष्टि हटाइए, दुर्बलताओं से दृष्टि हटाइए, आसमान की ओर देखिए। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। वचन में लिखा हुआ जकरिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 6, न शक्ति से न तो बल से, परंतु लेकिन मेरी आत्मा की शक्ति से। न शक्ति से न तो बल से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा,